हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो गाइज, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज मैंने इसलिए सोचा क्योंकि एक मोटिवेशन भी मुझे आपको देनी थी फॉर न्यू ईयर, ताकि आपका 2025 है ना, जो ऐसे चीज़ों की वजह से कि फलाने क्या बोलेंगे, ढिमकाने क्या बोलेंगे, ठिकाने क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका 2025 वेस्ट हुआ है वो 2026 के साथ ना हो। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इवन मैं भी इस चीज़ को लागू कर चुकी हूँ अपने लाइफ में पहले से ही, और मैं चाहती हूँ कि आप भी लागू करो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो सबसे पहले गाइस, जो लोग होते हैं मतलब वेदर दे आर रिलेटिव्स, दे आर फ्रेंड्स, दे आर मोहल्ले वाले, दे आर अपार्टमेंट वाले, दे आर क्लोज वाले, जो भी होते हैं, जो 4 लोग के कैटेगरी में आते हैं कि वो क्या बोलेंगे वाले कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, तो एक्चुअली उनका काम ही होता है वो। जैसे कि एक डॉक्टर का काम क्या होता है? पेशेंट को ट्रीट करना। एक लॉयर का काम क्या होता है? केस लड़ना, राइट। एक मेकअप आर्टिस्ट का क्या काम होता है? मेकअप करना। उसी तरीके से उन 4 लोगों का काम होता है आपके एक टांग को खींचना। अगर आप कुछ ना भी करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग नथिंग, इवन स्टडी भी नहीं, जॉब भी नहीं, इवन कुछ नहीं, आप वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर डे। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप ब्रेक लिए हो, या जैसे भी आप जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम, तो उस टाइम पे भी उनको बड़ी दिक्कत होगी भाई कि फलाने का बेटा एंड ढिमकाने की बेटी कुछ नहीं कर रही है यार, उसके नसीब तो फूटे हुए हैं, कुछ करेगी तब तो कुछ होगा, कुछ करेगा तब तो कुछ मिलेगा वाला सीन रहता है इन 4 लोगों का। तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन ऑल्सो दे विल पुल योर लेग कि इनको खींचो, मजा लो। एंड ये जो 4 लोग होते हैं ये मजा लेने वाले लोग होते हैं। दे आर नॉट कि वो आपके वेल विशर्स हैं एंड आपको चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि आप ग्रो करो लाइफ में। नो, दे आर जस्ट टू एंजॉय योर प्रॉब्लम, दे आर जस्ट टू एंजॉय योर नेगेटिव पार्ट, कि हाँ आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उन्हें एंजॉय लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वो वैसे लोग होते हैं ना। अगर आप कुछ करने लगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग जॉब और यू आर डूइंग योर स्टडीज़, आप कहीं पे बाहर जाकर जॉब कर रहे हो या फर्दर स्टडीज़ के लिए आप बाहर गए हो, या फिर आप कुछ स्किल सीख रहे हो, लाइक यू आर इन लव विथ मेकअप, तो आप मेकअप कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो इफ़ यू आर डूइंग सम कोर्स, देन उस समय भी ये आपके टांग को खींचेंगे कि ये बोलकर कि मतलब इनके पास वो बहुत पैसे हो गए हैं भाई, ये बाहर ही पढ़ने के लिए भेजेंगे। सो अगर आप बेस्ट जॉब कर रहे हो या फिर अच्छी जॉब कर रहे हो एंड यू वांट कि आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे सेटल हो, एंड अगर आप कुछ कोर्सेज भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और एक्स्ट्रा कुछ सीख रहे हो, देन भी वो आपके पैर और टांग को खींचेंगे ये बोलकर कि भाई इसके पास तो इतने फोकट के पैसे आ गए कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी अब इंटरेस्ट दिखाने लगा है, इसके तो जॉब ही लग गए, मतलब भाई साहब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब उनको हर चीज़ में दिक्कत है, आप कुछ करो या कि कुछ ना करो। तो गाइज मेरा कहना है कि जिसे हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हम उसे क्यों भाई भाव दे? भाई उनको रहने दो ना प्रॉब्लम में। जस्ट से कि भाई आप लोग प्रॉब्लम में ही रहो, मेरी जो लाइफ है मैं उसे अपना देख लूँगी। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एक जो टाइम होता है ना वो एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि आज है 24 दिसंबर, ये वीडियो मैं 24 दिसंबर को बना रही हूँ। आई नो कि कल भी होगा, 25 दिसंबर भी आएगा, बट ये 24 दिसंबर 2025 वापस कभी नहीं आएगा। आप इस दिन जो चीज़ कर रहे हो, करने वाले हो, वो दिन वापस नहीं आएगा। जस्ट सोच के तो देखो ना कि अभी तक आपने जो टाइम स्पेंड किया है, आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, आपने अभी तक जो टाइम स्पेंड किया है, बिताया है या गुजारा है, उसको आप क्या वापस जी सकते हो? नहीं जी सकते। हो सकता है आपको बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, किसी से आपको गुस्सा होगा, किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो आप उस चीज़ को उस वक्त नहीं दिखा पाए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी हर किसी के लाइफ में। तो कभी भी लाइफ जो होती है ना किसी की, वापस नहीं आ सकती। तो भाई जब वापस आ ही नहीं सकती तो इन लोगों के पीछे अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रहे हो? जस्ट उनको छोड़ दो कि भाई तुम सोच लो, तुम ही सोच लो, हमारे बस की बात नहीं है। दूसरों की टांग खींचना हमारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें इसके लिए अपॉइंट किया है, तुम मेरी टांग खींचो ताकि हम और आगे बढ़े। तो ये वाली सीन है, और इवन मेरे साथ भी होती है काफ़ी बार।
लेकिन मैं पहले थी लाइक मुझे भी लगता था कि अरे यार मैं ये कर रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे। अभी नहीं, मतलब हो गया मैं बताऊँ कब, 2017-18 के टाइम पे मैं ऐसी थी। बट अब मेरा जो दिल करेगा ना मैं वही करूँगी। आपको जो सोचना है आप सोचें, आपको जो कहना आप कहें, लेकिन गाइज एक चीज़ याद रखना कि आप गलत चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? सही चीज़ कर रहे हो, अपने पॉजिटिव ग्रोथ के लिए कर रहे हो, इट्स गुड। नेगेटिव चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व मत होना बस, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप इन्वॉल्व हो गए ना तो लोग क्या बोले क्या नहीं उससे तो फ़र्क नहीं ही पड़ता है, बट उस वक्त आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो, ठीक है? इसमें आपकी भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो, एवरीथिंग में डिस्ट्रक्शन आपकी हो रही होती है। तो नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, नेगेटिवली ग्रोथ नहीं करना है, हमें ग्रो नहीं करना। सो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो जस्ट फॉरगेट कि वो क्या बोलेंगे। अगर आप बहुत अच्छा कोई स्किल सीखना चाहते हो, मेकअप है, टेलरिंग है, फिर जैसे कि मैंने केक का कोर्स किया है तो बेकरी कोर्स है, देन उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा स्किल वाले कोर्स होते हैं। इफ़ यू वांट तो कर लो, मत सोचो कि वो क्या बोलेगा। अगर आपकी बजट अलाउ कर रही है एंड यू वांट कि हाँ करना है, आपने डिसाइड कर लिया तो फिर कर लो। डोंट थिंक कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, क्या बोलेगा, कोई कर क्या लेगा बोल के, बोलने दो, ठीक है? लेकिन हाँ ये चीज़ें रखो कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर आप में दम है उसको आगे बढ़ाने की, ताकि जो लोग बोलते थे उनको आप चुप करा सको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और आई थिंक कि ये 2026 में आपको सीख लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल स्मूथ रहे। आप ऐसे ऊबड़ खाबड़ लोगों से थोड़े दूर रहो, ताकि आप बार बार ठोकरे खा के मत गिरो। ठोकर खा के आपको जितना गिरना था वो गिर चुके हो, अब बार बार गिरने वाला सीन मत रखो। अब ऐसा वाला सीन रखो कि भाई मैं खड़ी हूँ, जिसको आना है टकराना है, टकरा के वो खुद गिरे, तो मुंह के बल वो इंसान गिरे, ना कि हम बार बार गिरे। तो ये वाली चीज़ है एंड मैंने तो भाई सीख ली है। 4 लोग क्या बोलेंगे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने रिलेशन बोल रही हूँ, मैं अपने लाइफ के लेसन से इतना चीज़ सीखी हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया एंड दैट्स वाई यहाँ पे मैं इतना बकबक विदाउट कट, मैंने बीच में एक कट लगाया था क्योंकि कोई आ गया था मेरे रूम में, अदरवाइज़ मैं विदाउट कट ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ना ये नॉन स्क्रिप्टेड है, मैं खुद से बोल रही हूँ। आपको कहीं भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखे हुए नहीं दिखेंगे, यहाँ तक कि ये भी नहीं दिखेंगे कि मैं कौन से पॉइंट कब बोलना है, ये भी नहीं है मेरे पास। समझ सकते हो कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इंसान अपनी जो चीज़ें सीखी है उसने खुद से वो बता रहा हो, तब ऐसा हो सकता है। वरना भाई आपको स्क्रिप्ट चाहिए, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं 2026 के लिए, और भी वीडियोस आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। और ये सीख लो भाई, 4 लोग क्या बोलेंगे 4 लोग को बोलने दो। ये मत सोचो कि 4 लोग क्या बोलेंगे, आप ही ये सोचने लगोगे तो 4 लोग क्या करेंगे। भाई उनका जॉब छीनने के पीछे पड़े हो आप, उनका जॉब मत छेड़ो यार, उनका घर चल रहा है उनसे, उनकी संसार चल रही है उससे। 4 लोग क्या कहेंगे वो कह के ही तो आगे बढ़े हैं। आप उनका जॉब छीन रहे हो, आप उनका घर संसार छीन रहे हो। मत करो प्लीज़, उनको बोलने दो, ठीक है? तो उनको जस्ट लीव कि वो बोलते रहे और उनको बोलो कि अपनी आवाज़ थोड़ी और ऊंची करें, हमारे कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ठीक है? तो जस्ट लीव एंड और भी कुछ वीडियोस हैं जो इन 4-5 दिनों में आ जाएंगे, जो आपको भी मोटिवेट करेंगे और मेरी खुद के भी पॉइंट्स हैं और रेजोल्यूशंस है जो मैं देने वाली हूँ, मतलब सॉरी आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप भी उससे मोटिवेट हो कि आप 2026 के लिए अपनी रेजोल्यूशंस रेडी कर लो। तो मैं मिलूंगी आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो। बाय बाय।